तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम लोग भारतीय सेना के एक और महानायक योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने करगिल के युद्ध के दौरान अगम्य वीरता, साहस, धैर्य और संकल्प का परिचय देते हुए महज 19 साल में अपने सीने पर 15 से भी ज़्यादा गोलियां झेलते हुए अपनी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर 3 बंकर पर कब्जा करने का सौभाग्य दिया। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 में उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में हुआ। उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं सन 1996 से 2021 तक दी। उनके पिता करण सिंह यादव जी ने भी सेना में कुमाऊं रेजिमेंट में सेवाएं दी और उन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। महज 16.5 साल की उम्र में ही उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और फिर अपनी सेवाएं 18 ग्रेनेडियर बटालियन में दी और वहां से वो घातक फोर्स कमांडो प्लाटून के हिस्सा बने, जिनको टाइगर हिल पर 3 बंकरों पर कब्जा करने का टास्क दिया गया था। 1971 की जंग के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, जिसमें सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल दिया गया, जिसके तहत सर्दियों में दोनों देश की सेनाएं अत्यधिक बर्फबारी हो जाने की वजह से अपने अपने बेस कैंप में वापस चले जाएंगे। फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर सिग्नेचर हुआ, पर उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा था। अत्यधिक बर्फबारी हो जाने की वजह से भारतीय सेना सर्दियों में अपने बेस कैंप में वापस आ गई, पर पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वहां से हटने का ड्रामा किया, पर कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी और करगिल सेक्टर, द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर और मस्को वैली पर भारतीय बंकरों पर कब्जा कर लिया, जिसकी खबर वहां के कुछ चरवाहों ने भारतीय सेना को दी। इसके बाद भारतीय सेना ने कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टीम को पेट्रोलिंग के लिए भेजा। उस टीम के वापस ना आने से ये बिल्कुल साफ हो गया कि पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है और भारतीय बंकरों पर कब्जा जमा लिया है। घातक फोर्स की कमांडो प्लाटून, जिसको टाइगर हिल पर 3 बंकर पर कब्जा करने का टास्क दिया गया था, इस बार योगेंद्र सिंह यादव ने खुद से नेतृत्व करने का फैसला लिया और वो अपनी टीम के साथ उस सीधी खड़ी बर्फीली और पथरीली पहाड़ी पर जब योगेंद्र सिंह यादव अपनी टीम के साथ चढ़ रहे थे, तो आधे रास्ते पर पहुंचते ही दुश्मनों ने उन पर गोलाबारी चालू कर दी और उसी समय उनके 3 साथी जवान वहीं शहीद हो गए। कुछ गोलियां योगेंद्र के कंधे और उनके शरीर के निचले हिस्से पर भी लगी, पर इसके बावजूद वो लगातार चढ़ते गए और जब वो बंकर के करीब पहुंच गए तो धीरे धीरे ज़मीन में घिसटते हुए बंकर की तरफ जाने लगे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानियों को मार गिराया और दुश्मन की गोलाबारी भी रोकी। ऐसा होने पर उनके बाकी साथी भी ऊपर आ गए। लगातार 15 से भी ज़्यादा गोलियां झेल लेने के बावजूद भी उनके इरादों में
ज़रा सी भी कमी नहीं आई और ना सिर्फ उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया बल्कि 4 पाकिस्तानियों के साथ हाथ से लड़ाई करी और उस गुत्थम गुत्था में उनको मार गिराया। प्लाटून ने टाइगर हिल कैप्चर किया और एक समय ऐसा लगने लगा कि योगेंद्र सिंह यादव नहीं बचेंगे, परंतु उन्होंने अपनी ज़िंदगी की वो जंग भी जीत ली। सन 1996 से 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद वो वहाँ से रिटायर हुए और रिटायरमेंट से पहले उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ऑनररी कैप्टन रैंक से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने करगिल के युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 को असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना का सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त किया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि आगे आप किस और वीर की गाथा सुनना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।